आज के वचन में जाएंगे, रोमी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। जिस वचन से परमेश्वर आज बात कर रहा है, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे थे और आप पवित्र आत्मा से भर गए, ठीक है ना। तो कितनों की टेस्टमनी ये निकल करके आई कि आज पवित्र आत्मा ने ऐसे छुआ, आज परमेश्वर ने ऐसे बातें की, आज परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा। आज जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे छू रहा था, तो मेरे पेट में यहाँ कुछ हुआ। आमीन। बहन ने बताया कि मेरे पेट में यहाँ कुछ हुआ। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, बच्ची जो तेरी खटी है, जिस बात को लेकर तू सोच रही थी, विचार कर रही थी, जो कमी है, घटी कमी पूरी हुई, और जो अब तक नहीं मिला था उसे रिसीव कर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रात को प्रार्थना करते, दिन में प्रार्थना करते, प्रार्थना का जीवन आपका बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लगता कई बार के मार्ग खुल नहीं रहे हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। पर हम नहीं जानते, हमको पता नहीं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तब परमेश्वर जब यीशु मसीह 2025 साल पहले जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, आज जब वो उठाए जाने वाले थे तो चेले चिंतित थे कि हम क्या करेंगे। प्रभु होता था तो दुष्ट आत्मा उनके पैरों में गिर जाती थी। 5000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी 2 मछली खिला दिया करता था। अब ये हम कैसे करेंगे। तब परमेश्वर जानता था ये परेशान हो रहे, व्याकुल हो रहे हैं, और उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे ही जैसा होगा। आमीन। जो मेरे ही जैसा होगा। अब पास्टर में आपका हूं, अब मुझे पहले एक चर्च लेना था, मैं उधर लेट हो गया। ओके, मैं जब उधर लेट हो गया तो मैं यहाँ लेट पहुंचा। जब मैं लेट पहुंचा तो मैं सुन रहा था आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे ना, आप आराधना कर रहे थे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। अभी समझिएगा, अभी मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, और आप प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। कोई कहने लगे पास्टर अशोक मार्टिन का चर्च है, वहां ये चमत्कार हुआ, लेकिन वो चर्च हो सकता है, वो जगह हो सकती, मिलाप वाला तंबू है, लेकिन मैं तो वहां था ही नहीं। अभी मैं जब नहीं था, उसके बाद बंधन टूटे। उस बीच में आपने कहा ऐसी अन्य भाषा की प्रार्थना मैंने कभी नहीं की। ऐसे हम आंसुओं से रोए हैं, पर ऐसे नहीं रोए। हमको परमेश्वर ने छुआ, हमको पवित्र आत्मा ने छुआ। हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके हम बढ़ते गए। दिन में प्रार्थना की, रात को प्रार्थना की, चलते रहे। लेकिन जिस विषय को लेकर के हमने प्रार्थना किया है, वो अभी समाधान निकल नहीं रहा, अभी समझ में नहीं रहा क्या करें। तब जब समझ में नहीं आता है तो यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और जो मेरे ही जैसा होगा वो तुम्हारी सहायता करेगा जब तुम थक जाते हो। जब तुम अब हम थक गए हैं, अब प्रार्थना और नहीं कर पाएंगे, तब पवित्र आत्मा काम करता है। और लिखा है कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा, हाँ मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। तो पास्टर है, आप कलीसिया, आप विश्वासी है, वो आशीष देगा। लेकिन किस प्रकार से, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता। हम कमजोर हो गए हैं, हम थक गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता मत करना, तुम थक गए, वो नहीं थका। जिस दिन वो जमीन पर से आसमान में पिता के पास जा रहा था, उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उस जगह को, उस स्थान को मत छोड़ना, एक साथ इकट्ठे होकर के प्रार्थना करना। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी जीवें आग सी फटने लगी और अन्य भाषा में बात करने लगे, और ऐसे पवित्र आत्मा उनको मिला जैसे आज आप में से कई लोगों को मिला। 2 कुरिन्थियों 12:8 में यह लिखा है, पौलुस ने लिख रहे हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ओके, 9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे।
हालेलुया। अभी आप लोगों में से मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि पास्टर जी आप लेट हो गए थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो जो म्यूजिक को प्ले कर रहा था, ट्रिपल प्ले कर रहा था, और जो इधर बहन गा रही थी, वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि आप बहुत देर हो गई है और थक भी गए हैं। और बहन जो बता रही है, सुमन बता रही कि मैं थक भी गई, तबीयत भी खराब हो रही थी, लेकिन हम लोग थक गए थे, प्यास भी लगने लगी क्योंकि उपवास था। पर फिर हम चलते रहे, और उसके बाद ना प्यास लगी, ना तबीयत खराब नजर आई, और फिर हम पवित्र आत्मा ने जब हमको छुआ, हम उसमें बढ़ते चले गए। आमीन। हम उसमें फिर प्रार्थना में बढ़ते चले गए, और तब जाकर के आपको छुआ गया। यहाँ पौलुस बोल रहा है कि मैं किसी विषय को लेकर के, पौलुस किसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार विनती की, हे प्रभु मेरी ये जरूरत है, हे परमेश्वर मेरे बच्चा संभल नहीं रहा है, या मेरा पति या मेरी पत्नी, या कुछ फाइनेंशियली, या कुछ कोई दिक्कत है इसकी, आपकी भी कुछ ऐसी रहती है। उस बात को लेकर के इसने विनती की। इसने 3 बार परमेश्वर प्रार्थना की। आपने 3 बार, 30 बार, 300 बार की होगी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जब इसने विनती की, जब इसने प्रार्थना की, किस चीज पे घमंड करेंगे? निर्बलता पर। लेकिन निर्बलता पर कौन घमंड करता है? यहाँ तो घमंड करते हैं लोग, मेरी बॉडी ज्यादा है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं टॉप क्लास का हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ तो ऊंचे ओहदे पर, ऊंची चीजों पर घमंड किया जाता। और पौलुस यहाँ लिख रहा है, इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको जानते हैं कि जिंदा पानी में उल्टा तैरता है, मरा हुआ सीधा तैरता है। समझिएगा, जो जिंदा होता है वो पानी में उल्टा तैरता है, और जो मरा हुआ था वो सीधा तैरता है। तो आप कौन से हैं? आप जिंदा हैं, और जब पानी में रहेंगे तो आप उल्टे तैरेंगे। दुनिया में अगर कोई घमंड करता तो इस बात पर करता है, मैं विद्वान हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास इतना पैसा, मेरी पत्नी इतनी अच्छी, मेरा पति इतना अच्छा है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। लोग इस बात पर घमंड करते हैं और छोड़ देते हैं सबको, जो कहते हैं मेरे जैसा, मेरी जैसी कोई भी नहीं है। यहाँ पौलुस जो एक समय में करोड़पति था, पढ़ा लिखा विद्वान करोड़पति था, वो सब कुछ छोड़ करके इस मसीह के पीछे हो लिया और तंबू सिलने का काम करता था। और आज वो इस बात को बोल रहा है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं, इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आप निर्बल हो रहे हैं, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो रास्ते खोल ही नहीं रहे हैं, अभी तो बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, अभी तो कारोबार बढ़ ही नहीं रहा है, अभी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, एक ट्राई की नहीं मिली, दूसरी, तीसरी, चौथी ट्राई कर रहे, नहीं मिला, चिंता मत कर। इसके विषय में पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की, और आपने भी कई बार प्रार्थना की होगी, लेकिन मार्ग नहीं खुला। प्रभु का जवाब मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब निर्बल होते हो ना, तब मैं सामर्थ दिखाता हूं। मैंने जगत के मूर्खों को, दरिद्रों को, कमजोरों को, असहायों को, जिस बीमार के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया ये नहीं बचेगा, उसको मैं बचाता हूं, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बलवान तो कह ही देंगे, बलवान तो कह ही देंगे ना। जब गिदोन से बात की परमेश्वर ने, चल तू जितने योद्धा यहाँ हैं उन सबों को बुला ले। उसने बुलाए, 32,000 लोग आए लड़ने के लिए। प्रभु ने कहा ये ज्यादा, अगर ये लड़ाई तो जीतेंगे क्योंकि मैं लड़ूंगा, मैं जितवाऊंगा। तो ये कहेंगे हम योद्धा थे। प्रभु ने कहा कि बोल डर लग रहा है किसी को, वो जाओ। 22,000 चले गए, कितने बचे? 10,000 बचे। फिर प्रभु ने कहा 10,000 भी ज्यादा। उसने कहा नीचे लेकर के जा, इनको झील पे बोलिए पानी पिए। वो नीचे लेकर गया, पानी पे लेकर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इनमें से जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे उनको अलग कर ले। वो 300 लोग थे, उन 300 लोगों को लिया और एक बड़ी जंग जितवा दी। हथियार क्या दिया इनके हाथ में? एक मशाल और एक मटकी उनके हाथों में, है ना। तलवार क्या चलाएंगे? इनको पानी पीने की अकल नहीं है, वो क्या तलवार चलाएंगे? ये मूर्ख हैं, मूर्खों के द्वारा उसने काम कर दिया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तक विद्वान हो, जब तक यार मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे से ज्यादा बाइबल कोई नहीं पढ़ता, मेरे से ज्यादा बाइबल का ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा उपवास कोई नहीं रखता, मेरे से ज्यादा प्रार्थना कोई नहीं करता, तो आप खतरे में हैं। दोनों प्रार्थना कर रहे, मंदिर में गया प्रार्थना करने के लिए, एक प्रार्थना कर रहा, प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, सारी कमाइयों का 10-5 भी देता हूं मैं, है ना। मैं तो रात भर प्रार्थना करता हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो अपनी प्रशंसा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपनी प्रशंसा कर रहा है।
प्रभु को बता रहा है। ये क्या था? बलवान था, ये साइड में हुआ, दूसरा व्यक्ति पीछे खड़ा, मंदिर में जाना भी ना चाहा, पैर रखना भी ना चाहा, स्वर्ग की और आग उठाना भी ना चाहा, और लिखा है कि छाती पीट पीट करके कहता है, मुझ पापी पर दया कर। मैंने 3 बार इसके विषय में प्रार्थना की, हे प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझसे टल जाए, प्रभु मुझे संभाल परमेश्वर। ये दर्द मुझे बहुत सता रहा है, ये परेशानी मुझे बहुत सता रही है, घर की कंडीशन, बच्चों की, पत्नी की, पति की, ये कानूनी समस्या, डॉक्टरी प्रॉब्लम, ये बहुत परेशान कर रही है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने 3 बार प्रार्थना की, पौलुस का मैंने 3 बार प्रार्थना की इसके विषय में, और प्रभु ने कहा, पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इस कारण अब फिर पौलुस आ गया। पौलुस जब उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है तो मैं काय पे घमंड करूं? मैं सुंदर हूं, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे जैसे आसपास कोई नहीं, मैं कुछ नहीं, जीरो। जब तक मैं शून्य नहीं हूंगा। अगर आप बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद भी परमेश्वर के समीप उसी तरीके से जाइए, परमेश्वर मेरी औकात नहीं है कि मैं ऐसे आंख उठा सकूं, मेरी औकात नहीं परमेश्वर, मैं कुछ ऐसा कर सकूं। जगत के मूर्खों को चुन लिया, कुत्ते की तरह छपड़ छपड़ करके जो पानी पी रहे थे, उनके द्वारा एक बड़ी जंग जितवा दी, क्योंकि मैं यहोवा हूं और मेरी सामर्थ्य किन पर होती है? निर्बलों के लिए होती है। जब निर्बल हो जाते हो, जब कहते हो खुदावन समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, जब समझ में नहीं आया तो खुदा ने छुआ और रास्ते खुल गए, बंधन टूट गए। आप कह रहे हैं, आपकी खुद की टेस्टमनी, खुद की गवाहियां कि जब पवित्र आत्मा ने छुआ तो बंधन टूटते नजर आए, इधर कुछ होता हुआ नजर आया। इतने समय से प्रार्थना कर रहे थे, मार्ग नहीं खुल रहा था। क्या तू विश्वास करती है? मेरा विश्वास तो यही है। मेरा पति तो नेगेटिव बात करता है कई बार, पर मेरा पॉजिटिव था। बस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं। मैंने अपनी जीव से यही डिक्लेयर किया था, होगा, यीशु मसीह के नाम में होगा। आशीषित हूँ, अभिषिक्त हूँ, परमेश्वर की बेटी हूँ, जगत की मूर्ख हूँ। मूर्खता में गिनती आती है और उसने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। भैया गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। निर्बलता पे घमंड नहीं होता, घमंड होता है टैलेंट पे। नहीं, मेरी बाइबल कह रही है इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्योंकि हम जो मसीह हैं, हम जिंदा हैं, और जब पानी में होते हैं तो उल्टे होते हैं, और जो पानी में है और सीधा है, समझ लीजिएगा मरा हुआ है। हम जब तक टेढ़ी हार्टबीट टेढ़ी चल रही है तो जिंदा है, और जब सीधी हो गई तो मर गए। हम जीवित हैं। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। ये प्रॉब्लम आई, ये मुसीबत आई, ये दिक्कत आई, ये कंडीशन जब डाउन हुई, तब हम ज्यादा प्रार्थना में बैठे, क्योंकि जब सब सही चल रहा था तब तो मौज थी। पैसा पूरा ने शादी की, जन्मदिन मनाया, घूमने गए, पिकनिक मनाई हमने, हम सारे काम बहुत मजे से कर रहे, शोरूम में गए, बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे, सब कुछ ठीक चल रहा, तो प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जिस दिन कुछ भी नहीं था, जब शून्य हो गए, जब कुछ नहीं था, जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तब उसने कहा, पौलुस मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अंकित मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आप परमेश्वर के सिद्धांतों को जानते हो? ये कह रहा है इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्या समझ पा रहे चीज को आप लोग? मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, मुझे घमंड हो रहा है। तो और बीमार हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं। तो और गरीब हो रहा है, मैं घमंड कर रहा हूं। लेकिन कब होना है? अगर आप मसीह में हैं, मसीह के प्रति आप ईमानदार हैं, आप मसीह के प्रति ईमानदार हैं, आप गरीबी में जा रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं, आपका कारोबार और डाउन होता जा रहा है, आपकी जॉब थी पहले वो छूट गई है, आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, आप मसीह में हैं, तो घमंड कीजिएगा, क्योंकि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। पहले वाले घर को तोड़ा जा रहा है, अब इस पे एक अच्छी बिल्डिंग बनने जा रही है। पहले वाला टूटेगा तो दूसरे वाला बनेगा, पहले वाला खत्म किया जाएगा तो दूसरे वाला शुरू होगा। अरे उस उकाब पक्षी के बारे में हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि जब वो 40 वर्ष का हो जाता है, उसकी जो हिस्ट्री है उसकी हम देखते हैं कि 40 साल का जब हो जाता है तो एक्सपायर हो जाता है। उसके नाखून, उसके पंख, उसकी चोंच, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो एक पहाड़ के पास जाकर, एक पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाता है, और वहां बैठ करके पहले वो अपने पंखों को तोड़ता है, घायल करता अपने आप को, अपने उसके नेल्स होते हैं, उनको नेल्स को ऐसे चट्टान में मार मार के तोड़ता है, खून बहने लगता है। कोई कहने लगे पागल है,
कोई कहने लगे ये पागल है, जब निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। ये बाइबल का सिद्धांत है, ये जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर का सिद्धांत है। जब वो अपने नेल्स को, नाखून को, ये पुराने हो गए, एक्सपायर हो गए, 40 साल हो चुका है इनको, उनको तोड़ देता है। अपनी चोंच को भी ऐसे मार मार करके वो तोड़ देता है चट्टान से, वो टूट जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद नए आने शुरू होते हैं। हालेलुया। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, निर्बलता पे घमंड करूंगा। 40 साल पूरे हो गए, एक्सपायर डेट हो गए, मुझे मर जाना चाहिए। जा और जा करके मर जा। या फिर से मैंने शुरू करना, फिर से मैंने प्रार्थना करनी है, फिर से मैंने उपवास रखना है, फिर से मैंने वचन को ज्यादा पढ़ना, फिर से मैं अपने परमेश्वर के समीप बैठ जाऊंगा। और उकाब पक्षी परमेश्वर के समीप बैठ जाता, अब इंतजार करता है, वो नए पंख आएंगे, नई नेल्स आएंगे, नई चोंच आएगी। और अब मैं वैसा, जैसे मैं पहले उड़ता था जब मैं बच्चा था, अब मैं वैसा ही उड़ूंगा। और फिर से उसके नए पंख, नई चोंच, नए नेल्स, नाखून आते हैं, फिर वो उड़ता है और 30 साल तक और जीता है। या तो उस समय वो मर जाता। अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। कुछ लोगों का तलाक हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। कुछ मां नहीं बन पाती है, अब कुछ भी जीवन में नहीं है। कारोबार खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? 3 बार कारोबार करके देख लिया, बिजनेस करके देख लिया, चलता ही नहीं है। 3 बार नौकरी करके देख लिया, चलती नहीं है। हम तो श्रापित है, हमारा काम बनता ही नहीं है, हमारे बच्चे जीते नहीं है, हमारी शादी रुकती ही नहीं है। रुकती नहीं थी, अब रुकेगी, अब चलेगी, अब वो काम करेगा। क्योंकि पौलुस कहने लगा, प्रभु इसके विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं प्रभु मुझे बता। और परमेश्वर का जवाब आता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में। आमीन। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। और वो कहने लगा, इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। कुत्ते की तरह छपट छपट करके पानी पीने वालों से जितवा दिया उसने। उस उकाब पक्षी को बताया, हम इनको देखे, मैं और आप डिफरेंट हैं, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हुए हैं। और उसने हमको गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया। अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब तक तुम जैसे भी जिए हो, पर अब राजाओं से जिंदगी जियोगे, क्योंकि आपको गोद किसने लिया? किसने? झुग्गियों वालों ने, झोपड़पट्टी वालों ने, या किसी राजमहल वालों ने? राजमहल वाले ने तो उसी की तरह जिंदगी जिएंगे। जब मैं निर्बल होता तभी बलशाली होता हूं। यूहन्ना 14:16 में, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा, विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, सत्य का आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, उसे वही ग्रहण करेंगे जो परमेश्वर के होंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें सत्य का आत्मा देगा। और जब सत्य का आत्मा तुम्हारे भीतर होगा, रोशनी जब चमकती है तो अंधकार को भागना पड़ता है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं जगत की ज्योति हूं और तुम मुझ में हो, मैं तुम में, तुम मुझ में। जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, वैसे ये हम में हो। मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा। जब निर्बल होते तभी बलशाली होते। रोमियो 8:15, ठीक है ना? यहां लिखा है कि तुमको दासत्व की, गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, जिससे हम फिर घबराएं, भयभीत हों, डरे, है ना? पर हमको ले पालकपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक सत्य का आत्मा देगा। मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, एक सहायक तुमको दूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये रोमियो 8:15 में, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, पर ले पालकपन की आत्मा मिली। मतलब कि आपको गोद ले लिया गया है। आमीन। आपको गोद ले लिया गया। आप अनाथ की तरह थे, जब कोई रखवाला नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था, हमारा कोई गार्जियन नहीं था, अनाथ की तरह घूमते थे। अब उसने तुमको गोद ले लिया है। अब तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको दासत्व का नहीं परंतु स्वतंत्रता का आत्मा मिला है। और जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के प्रार्थना करते, हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, हे यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, और प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके प्रार्थना करते हैं। जब निर्बल होता हूं तभी बलशाली होता हूं। परमेश्वर ने छून लिया।
अब तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी नहीं जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी बच्चेदानी है जो न्यूट्रिशंस में प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो बच्चे की जिससे बच्चा कंसीव कर सकते हैं अब वो ठीक नहीं है, अब तुम्हारी जो ट्यूब है वो चिपक गई है, नहीं हो सकता। उन्होंने मेडिकल साइंस है, डॉक्टर है, उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई, उसके अनुसार उन्होंने बता करके बैठ गए। लेकिन भाई बच्चा तैयार कैसे होता है, कैसे अंदर बताइएगा। हम एक मकान बना रहे, ईंटों को लेकर जाते हैं, बजरी को लेकर के जाते हैं, सीमेंट को लेकर के जाते हैं, सामान लेकर के जाते हैं ना, और तैयार होता है। अब इसका सामान कहां से जा रहा है? एक ढांचा तैयार हुआ, एक ढांचा तैयार कर दिया, एक उसने तैयार कर दिया। अब वो बाल भी आ रहे हैं, आईब्रो आ रही है, आंखें नाक तैयार हो, सब कुछ दांत सारा सब कुछ तैयार हो, कैसे हो रहा है? डॉक्टर जितना जानता उसने कह दिया ठीक है वो कर रहे हैं, उनको मैं नहीं बनाया, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे भरोसा है तो करके रखो। भरोसा हम जाते हैं जरूरी, ठीक है, जितना जाना चाहिए जा रहे हैं, पर जहां रास्ते बंद हो जाते हैं, जब निर्बल हो जाते हैं, तब प्रभु कहता है मैं निर्बलों का परमेश्वर हूं। जब लोगों ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, नहीं पाएगा, ठीक है तुम मना कर रहे हो, ठीक है तुम्हारा काम तुमने कर लिया, अब यहोवा हस्तक्षेप करेगा। और जब वो काम करता है तो वो एक सुराई और एक मशाल से और उनके शोर मचाने से कि जंग यहोवा की है और विजय भी यहोवा की है, आप यहोवा के हैं, आपकी प्रॉब्लम्स भी यहोवा की हैं, आपकी बरकतें भी यहोवा ही देगा। परमेश्वर लेता, परमेश्वर ही देता है। मैं जब निर्बल होता हूं तब बलशाली, तभी मैं बलशाली होता हूं। इस कारण मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसलिए ध्यान से रखिएगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा, अब मैं अनाथ नहीं हूं, अब मुझे यीशु मसीह ने गोद ले लिया, ले पालन अडॉप्ट कर लिया, ले पालकपन है, अब उसने मुझे गोद ले लिया है, अब मैं अनाथ नहीं हूं, जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर के हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर हमारी संतान कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए ध्यान में रखिएगा, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी मत कहिएगा मैं कमजोर हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा तलाक हो गया, मेरे पति से बन नहीं रही, मेरी पत्नी से बन नहीं रही है, हमारा बच्चा पहले एक्सपायर हो गया, बच्चा हमारा बिगड़ गया, हमारे साथ ये हो गया, मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। चिंता मत करो, ये संसारी क्या हो सकता, हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें गोद ले लिया, उस पर भरोसा रखो और हे अब्बा, हे पिता कह करके प्रार्थना करो और देखो वो कैसे तुम्हें आशीषित करता है, क्योंकि उसने गोद लिया है। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 18 वचन लिखा है, यहाँ देखिए, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया, मेरे लिए भी जी ना, हर समय हर रीति में जागते रहो, लिखा इसीलिए कि हर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है ना। अब जिनके नाम नहीं जानते आप कहो परमेश्वर, जितने भी खुदा के खादिम है परमेश्वर, जितने भी खुदा के दास है परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आने में, जाने में, प्रचार करने में उनकी सहायता करे परमेश्वर, उनके परिवार को संभाले, उनके कलीसिया को संभाले हर रीति से। अपने पास्टर के लिए जैसे अभी कह रहे कि मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, ताकि बोलते समय मैं परमेश्वर के वचन को, जैसा वो जीवित वचन है वैसे उसको मैं बोल सकूं, प्रचार कर सकूं, बोलते समय मैं वचन का भेद बता सकूं, कि वचन जो यह लिखा उसके भेद को मैं बता सकूं। मेरे लिए भी इस रीति से प्रार्थना किया करो। आमीन। निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब आज आप लोग प्रार्थना कर रहे थे तो खुदा ने आपको छुआ। जब आप प्रार्थना करते हैं और तो प्रार्थना से हर बंधन टूटता है, कई बार निराशाएं आ जाती हैं। मैं अनाथ नहीं हूं,
मैं अडॉप्ट किया हुआ हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। हो सकता है किसी को लग रहा है, किसी को लगता रहे, पर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं बुलाए हुए में से नहीं, मैं चुने हुए में से हूँ। मैं वो 5 मूर्ख नहीं जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, मैं वो 5 बुद्धिमान हूँ जिन्होंने तैयारी की थी। मैं 1 तोड़े वाला नहीं हूँ, मैं 5 तोड़े वाला हूँ। मैंने 5 के 10 कर दिए और खुद उसने साहूकार ने कहा जा 10 का 10 तू रख ले। और जिसको 1 दिया गया था उसने दफना दिया था। मैं 1 वाला नहीं, 5 वाले हूँ। मैं 5 बुद्धिमान वाली हूँ, मूर्ख वाली नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की कल्पनाएं में हूँ, मैं परमेश्वर की योजनाओं में हूँ। इस समय लगता है कि कमजोर है, इस समय लग रहा है यार अभी कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सब मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये समस्या ठीक नहीं होगी, ये दिक्कतें नहीं जाएंगी। सब बोल रहे हैं, सब बोलने दो। तुम किसको जानते हो? तुम्हारे पास एक रिपोर्ट है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, एक सहायक तुमको दूंगा। इसमें लिखा है मैं एक सहायक तुमको दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारी सहायता करेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए कई बार जब आप लोग बातें करते हो, लोग हंसी उड़ाते हैं, तो आप बोलना धन्यवाद प्रभु, अब मैं निर्बल हो रहा हूं। लोग आपको बोल रहे तेरे बच्चे तो अभी भी तेरे साथ तो दिक्कत चल रही, अभी भी तेरे साथ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं है। जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं निर्बल होती हूँ तभी बलशाली होती, तभी बलशाली होता हूँ। कितना भेद है इसमें कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलशाली होता हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर इस बीमारी के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, इस दिक्कत के लिए, इस कमजोरी के लिए मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अब परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। और यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? वही आशीष में आप लोगों को यीशु मसीह ने जो मुझे कहा है, तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, तेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। जिनके अपराध तू खोलेगा उसके खुल जाएंगे, जिसके अपराध तू क्षमा करेगा उसके हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में, हर बंधन जो टूट चुके यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबको, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुनते आप लोगों को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बढ़ते जाइएगा और आप अपनी कॉलोनी में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शहर में, जहां जहां तुम रहते हो, जहां तुम जाते, जहां तक लोग तुम्हें जानते, तुमसे ज्यादा न तन में कोई अमीर होगा, न मन में कोई अमीर होगा, न धन में कोई अमीर होगा, क्योंकि तुम उस राजा के राजा की संतान हो, उस प्रभु के प्रभु की संतान हो, जिसको किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। वो चाहता है, वो कहता सूर्य हो जा, सूर्य उदय, सूर्य बन जाता है। वो कहता है तारागण बन जा, तारागण बन जाते हैं। वो मनुष्य को मिट्टी लेता, मनुष्य को बना देता है। वो लाजर को 4 दिन के बल तक लाजर को टच करता है, आवाज देता है, बाहर निकला, वो जिंदा हो जाता है। हम उसकी संतान है, आप उसकी संतान है। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए, संगति के लिए, पवित्र संगति के लिए। परमेश्वर ने छुआ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद है खुदावन कि तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। जाने अनजाने जो गलती क्षमा करें परमेश्वर, और जो आपने आज इनको वरदान दिए हैं, जो आशीष आपने इन लोगों को दी परमेश्वर, ये बनाए रखे परमेश्वर, और उस पर काम करते रहे, प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे। और परमेश्वर ये बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इनके जीवन से हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।